नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। बौद्ध दर्शन हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने बौद्ध दर्शन में आत्मा को लेकर क्या विचार है वो देखा, ईश्वर को लेकर क्या विचार है वो देखा, अष्टांगिक मार्ग देखे। आज की क्लास में हम उससे आगे का जो सिद्धांत बचे हुए हैं उनको हम आज पढ़ के और बौद्ध दर्शन जो है हम पूरा कर देंगे आज। ठीक है, तो कोशिश तो यही रहेगी कि आज पूरा कर दें। ठीक है, तो मैं हेडिंग डालता हूँ। बौद्ध दर्शन में हम आज अभी कर्म व पुनर्जन्म वाला सिद्धांत देख लेते हैं। कर्म व पुनर्जन्म, है ना। कर्म व पुनर्जन्म वाला सिद्धांत देख लेते हैं। देखो, कर्म फल की बात यहाँ पे स्वीकारी गई है। बौद्ध दर्शन में ये कहा गया है कि मानव द्वारा किए जाने वाले कर्म ही और उसके पुनर्जन्म का कारण बनते हैं, क्योंकि मानव जो कर्म करता है उसके ही फल वह भोगता है। और जैसे जैसे वो कर्म करता है वैसे वैसे उनका फल तुरंत उसको नहीं मिल जाता, क्योंकि मानव के कर्म करने के उद्देश्य को लेकर और उन कर्मों का फल वितरित होता है ना। ये तो बौद्ध दर्शन तो खैर नहीं मान, बौद्ध दर्शन अलग तरीके से लेता है, लेकिन ये मेरा पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि हम जो कर्म करते हैं ना वो, मतलब मेरी जो थीसिस लिखी मैंने उसमें मैंने 3 प्रकार से और मानव को कर्म करने के उद्देश्य बताए हैं। मतलब मानव कोई भी कर्म करता है ना वो 3 उद्देश्य से लेकर करता है ना। पहला उद्देश्य तो कर्तव्य समझकर, है ना। जैसे एक माँ होती है वो अपने बच्चे को पालती है, पनोसती है, बड़ा करती है, खुद दुख पाती है लेकिन बच्चे को दुख नहीं देती, क्यों? उसका कर्तव्य है ना। दूसरा, हमारी इच्छा के वशीभूत। कई बार क्या होता है ना, कई माएँ ऐसी होती हैं जो, जैसे मान लो उसने एक बच्ची को जन्म दे दिया, तो वो कई बार क्या होती है ना, बच्चे को फेंक आती है। हम आए दिन अखबार में पढ़ते हैं, वहाँ झाड़ी में फेंक दिया, गली रास्ते में फेंक के चली गई, किसी गली में फेंक के चली गई। तो वो उसका कर्तव्य नहीं था, मगर उसकी इच्छा थी कि मैं लड़की को नहीं पालूंगी, लड़का होता तो मैं पाल लेती, और वो फेंक के आ जाती है ना। और तीसरा जो कारण है कर्म करने का वो है आकस्मिकता, अर्थात संयोग भी हम कह सकते हैं। जैसे मैं चल रहा हूँ और अचानक चलते चलते मैं गिर पड़ा, है ना। गिरने की ना तो मेरी इच्छा थी ना मेरा कर्तव्य था, लेकिन फिर भी गिर गया। चल रहा हूँ, अचानक एक्सीडेंट हो गया, है ना। अब एक्सीडेंट होना भी ना तो मेरी इच्छा थी ना मेरा कर्तव्य था, मगर हो गया, है ना। तो ये कुछ आकस्मिक घटनाएं होती हैं। इनके पीछे भी वैसे मैं यदि कारण मानता हूँ तो मेरी, आप पूछेंगे तो मैं तो कारण इंसान के कर्म ही मानता हूँ, कि इंसान ने पहले कुछ कर्म ऐसे किए थे जिनका फल उसे इस रूप में मिला है। बस रूप परिवर्तन होता है, बाकी मिलता ये किन प्रकार फल जो है वो इंसान के कर्मों का ही मिलता है। ठीक है। बात करें बौद्ध दर्शन की, तो बौद्ध दर्शन में भी कुछ इस प्रकार से माना गया है कि इंसान जो भी कर्म करता है, मन से, काया से या शरीर से, जो भी है ना, तो उसके फल उसके संचित होते हैं। कुछ उसको तुरंत मिल जाते हैं, कुछ बाद में मिलते हैं। मेरे अनुसार तो जो इंसान अपने कर्तव्य के वशीभूत होकर कर्म करता है, वो कर्म के फल उसे तुरंत मिल जाते हैं, वो बंधन नहीं बनते। और जो इच्छा के वशीभूत होकर जो इंसान कर्म करता है ना, उसके फल उसको तत्काल नहीं मिलता और वो बंधन का कारण बनते हैं, और उनके कारण इंसान को फिर से जन्म लेना पड़ता है। ठीक है, तो बौद्ध दर्शन भी यही मानता है कि कुछ कर्मों के फल इंसान को तत्काल नहीं मिलते, अगले जन्म में जाके मिलते हैं, और उसके कारण इसको जो है पुनर्जन्म लेना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि कर्म सिद्धांत को और पुनर्जन्म के सिद्धांत को बौद्ध दर्शन में मान्यता दी गई है। ठीक है, तो यही मैं यहाँ पे लिखूंगा, कर्म व पुनर्जन्म सिद्धांत, सिद्धांत, है ना। तो क्या है इसमें, यही बात है कि बौद्ध दर्शन कर्म व पुनर्जन्म सिद्धांत को, कर्म व पुनर्जन्म सिद्धांत को स्वीकारता है,
कर्म व पुनर्जन्म सिद्धांत को स्वीकारता है। ठीक है, इसके अनुसार मानव जो कर्म करता है, अब कर्म 3 प्रकार से करता है। वैसे ये देखो, एक तो उद्देश्य के आधार पे अलग है और किसके माध्यम से करता है वो अलग है। जैसे एक तो मन से करता है, एक वाणी से करता है और एक शरीर से करता है ना, है ना। मन वचन और कर्म, मन वाणी और शरीर तीनों से कर्म करता है। जैसे मन से हम किसी किसी के बारे में सोच रहे हैं तो वो कर्म तो कर ही रहे हैं हम, है ना। वाणी से यानी कि बोल कर रहे हैं, बोलना भी तो एक कर्म है, और शरीर से तो हम कर्म करते ही हैं। तो मन वाणी और शरीर, है ना, जो कर्म करता है उसके फल अवश्य भोगता है। कुछ कर्म फल उसके संचित हो जाते हैं, जिन्हें भोगने हेतु मानव को पुनः जन्म लेना होता है। मानव को पुनः जन्म लेना होता है। ठीक है, तो पुनर्जन्म का सिद्धांत इन्होंने मान लिया, कर्म का भी सिद्धांत इन्होंने मान लिया। ठीक है, पुनर्जन्म का जो कारण है, हम कह सकते हैं कर्म फल ही पुनर्जन्म का कारण है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, हम नीचे लिखे हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संचित कर्म फल ही पुनर्जन्म का कारण होते हैं। कर्म फल ही पुनर्जन्म का कारण होते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संचित कर्म फल ही पुनर्जन्म का कारण होते हैं। तो इस प्रकार से बौद्ध दर्शन जो है वो कर्म व पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकारता है। रिच डेविड्स ने ये कहा था कि पुनर्जन्म जो है वो आत्मा का नहीं होता, वो होता है चरित्र का होता है ना। रिच डेविड्स ने ऐसा माना था। डॉयसन ने ये कहा था कि बौद्ध दर्शन जब आत्मा को स्वीकार ही नहीं करता तो बिना आत्मा के और पुनर्जन्म कैसे संभव हो सकता है। तो उसके जवाब में बौद्ध दर्शन एक जवाब देता है कि जिस प्रकार से बिना कर्ता के और कर्म हो जाता है, उसी प्रकार से बिना आत्मा के पुनर्जन्म भी हो जाता है। अब बिना कर्ता के कर्म तो संभव नहीं है, बौद्ध दर्शन ने ऐसा कहा जरूर है, मगर भाई कोई कर्ता होगा ही नहीं तो कर्म कैसे हो जाएगा। हैं भाई, मैं यदि यहाँ पे लिखने वाला नहीं हूँ, हाँ, तो ये पेन स्वतः लिख देगा क्या? यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं लिख सकता। फिर बौद्ध दर्शन ने ऐसा क्यों कहा कि बिना कर्ता के और कर्म का होना, उसी प्रकार बिना आत्मा के पुनर्जन्म का होना। अब बिना आत्मा के पुनर्जन्म का तो फंडा बाद में समझे, पहले ये समझे कि बिना कर्ता के कर्म कैसे। देखो, एक स्थिति हमारे वेदांत दर्शन में या हिंदू दर्शन में बताई गई है कि एक भजन में भी कहा है, मैंने आपको पहले भी एक बार बोला था कि करे कर्म मन रहे रे अकर्मी, मोए भोग में योग सिखावे रे, मोए ऐसो सतगुरु भावे रे, मेरी आवागमन मिटावे रे। मतलब कर्म करते हुए भी अकर्मी बने रहने का उपाय हमें बताया गया है ताकि हम कर्मों के बंधन में ना उलझ सकें। और वो उपाय कैसा है, और आगे क्या कहा है, भोग करते हुए भी योगी रहने की विधि बताई है ना। और यदि वो विधि किसी के पास है
तो भोग करते हुए भी हम योगी रह सकते हैं, अकर्मी रह सकते हैं, कर्म करते हुए भी अकर्मी रह सकते हैं। और वो उपाय है कि फल की इच्छा से रहित होके कर्म करना। जब हम फल की इच्छा से रहित होके और सिर्फ हम ये मान के कर्म करें कि ये तो मेरा सिर्फ कर्तव्य है, कर्तव्य मानकर जब हम कर्म करते हैं तो वो कर्म हमारे बंधन नहीं बनते, उस कर्म को करते हुए भी हम अकर्ता रहते हैं, है ना। इस प्रकार से है वो। गीता में भी जो बात बताई गई है निष्काम कर्म की, वो यही सिद्धांत है ना। तो यहाँ पे बौद्ध दर्शन ने थोड़ा सीधा और अलग तौर पे बोल दिया। वैसे डिटेल में बात की है, लेकिन अब हम यहाँ पे डिटेल में बात नहीं कर सकते क्योंकि हम फिलोसफी नहीं पढ़ रहे हैं, हम इतिहास के विद्यार्थी हैं ना। तो ये बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। रिच डेविड्स ने क्या कहा? रिच डेविड्स रिच डेविड्स ने कहा कि पुनर्जन्म आत्मा का नहीं, आत्मा का नहीं, चरित्र का होता है, चरित्र का होता है। ठीक है, एक बात रिच डेविड्स ने ये कहा। डॉयसन जो है, डॉयसन डॉयसन यहाँ पे ये कहते हैं कि जब बौद्ध दर्शन जब बौद्ध दर्शन आत्मा को मानता ही नहीं तो बिना आत्मा के पुनर्जन्म कैसे संभव है? कैसे संभव है ना। तो पुनर्जन्म जो है बिना आत्मा के कैसे संभव है? ठीक है, तो इसके जवाब में मैं यहाँ पे सीधा जो बौद्ध दर्शन का जवाब है वही लिखता हूँ। इसके जवाब में बौद्ध दर्शन कहता है कि जिस प्रकार बिना कर्ता के कर्म, उसी प्रकार बिना आत्मा के पुनर्जन्म, बिना आत्मा के पुनर्जन्म। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। और इस प्रकार से जो है आत्मा और पुनर्जन्म की बात जो है वो स्वीकारते हैं बौद्ध दर्शन में। और बौद्ध दर्शन ये भी कहता है कि कर्म और जो है पुनर्जन्म के नाश से ही और निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। जब तक हमारे कर्म फलों का नाश नहीं होगा तो पुनर्जन्म होता रहेगा, निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कर्म व पुनर्जन्म के नाश से ही निर्वाण संभव है, निर्वाण संभव है। और यह जीते जी संभव है, और यह जीते जी संभव है, और यह जीते जी संभव है। ये बात भी बौद्ध दर्शन कहता है कि आप जीते जी जो है आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब निर्वाण का मतलब दीपक का बुझ जाना। हीनयानी के अनुसार तो दीपक का बुझ जाना है, जबकि महायानी निर्वाण का अर्थ मानते हैं एक आनंदमय स्थिति को, जहाँ पे बस आनंद ही आनंद है, दुख का कोई काम नहीं है, सदा आनंद नित मौज है वहाँ पे, है ना।
एक भजन में कहा है, सदा आनंद नित मौज है, गुरु गम से गैलो पाया, है ना। बड़ा गजब का है वो, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को सुना नहीं सकते, हमारी सीमाएं हैं। आप इतना पढ़ लेना, आपका काम बढ़िया से हो जाएगा, एग्ज़ाम पास हो जाएगी। आपको फिलॉसफी पढ़नी हो, दर्शन पढ़ना हो, तो आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। कॉर्नर में जो नंबर दिख रहे हैं वहाँ पे कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके, कोई भी प्रश्न हो आपका फिलॉसफी से संबंधित, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मरने के बाद जीव कहाँ जाता है, मरने से पहले कहाँ से आता है, पुनर्जन्म कैसे होता है, प्रोसेस क्या है, सारी चीज़ बता देंगे। आप बढ़िया तरीके से जो है पहले एग्ज़ाम को पास कर लो, और फिर ये बाद के काम हैं। और आपको ज्ञानी बनना है पहले ही, तो आप कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। और आप यदि लाइव रूबरू होना चाहते हैं हमारे सामने, तो शुक्रवार और पूर्णिमा को हमारे यहाँ दौसा जिले की तहसील सिकराय में सत्संग होता है। आप कभी भी आ सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर लेना, मैं एड्रेस बता दूंगा, और आप बढ़िया तरीके से सुनना सत्संग। आपकी प्रत्येक बात का बिल्कुल खोल खोल के निवारण किया जाएगा, आपको संतुष्ट करके भेजा जाएगा, ठीक है। संतुष्ट नहीं होंगे तो आप रुकना, यहाँ पे रुकने का कोई चार्ज नहीं लिया जाता, कोई खर्चा नहीं होता, खाने पीने की और उठने बैठने की, सोने की, सब पूरी व्यवस्था यहाँ पे की जाती है, ठीक है। आश्रम है और वहाँ पे पूरी व्यवस्था बिल्कुल फ्री रहती है, ठीक। आप आ सकते हैं और आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ नियम फॉलो करने होते हैं, तो ही आपको बात समझ में आएगी, अन्यथा बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है। चलो, इतनी बात हमने की। अब हम आचरण के कुछ नियम हैं इनके, 10 शील के नियम या पंचशील के नियम, उनकी हम बात कर लेते हैं, और फिर हम जो है आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ विद्यार्थियों, और आपने इसको उतार लिया होगा। मैं अब अगले सिद्धांत पे आता हूँ, आचरण के नियम, या जिनको हम 10 शील बोलते हैं, पंचशील भी बोलते हैं, ठीक है। वो पंचशील मत समझ लेना जो भारत ने चीन के साथ में किया था, वो पंचशील अलग है, ये पंचशील अलग है, ठीक है। चलो, हम हेडिंग डालते हैं आचरण के नियम, ठीक है, और फिर हम काम करेंगे आगे का। आचरण, आचरण के नियम, है ना, जिनको हम जो है 10 शील या पंचशील भी कहते हैं ना, 10 शील या पंचशील भी कहते हैं, ठीक है। देखो, बौद्ध धर्म जो है ना प्रयोजनवादी धर्म है, और यहाँ पर आचरण पर विशेष बल दिया गया है, ठीक है। आचरण पर जो है विशेष बल दिया गया है, और भिक्षुओं के लिए, उपासकों के लिए आचरण के कुछ विधान तय किए गए हैं, ठीक है। भिक्षुओं के लिए 10 विधान हैं, और जो उपासक हैं यानी कि जो गृहस्थ बौद्ध हैं उनके लिए 5 नियमों की बात की गई है, उन्हें पंच शील कहा गया है, ठीक है। तो ये बात मैं लिखता हूँ, और फिर हम पूरे 10 की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। शॉर्ट में बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म प्रयोजनवादी धर्म है। देखो, मैं बौद्ध दर्शन लिख रहा था, यहाँ पे बौद्ध धर्म लिखा। बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन में यही अंतर है, ये चीज धर्म की है न कि दर्शन की, है ना। दर्शन का मामला पारलौकिक होता है ना। पारलौकिक मतलब आत्मा, परमात्मा, और अगले जन्म की बात, पूर्व जन्म की बात, ये सारी चीज़ें आती हैं दर्शन में। और दर्शन पार्ट है धर्म का। धर्म में आचरण के नियम भी आते हैं, उसका व्यावहारिक रूप भी आता है, सैद्धांतिक रूप भी आता है। मतलब धर्म और व्यापक शब्द है एक तरीके से, है ना। वैसे तो दर्शन इतना व्यापक है कि दर्शन से ही सारी सारी सब्जेक्ट निकले हैं, लेकिन दर्शन को यहाँ पे इसके अंदर माना है धर्म के, ठीक है। बौद्ध धर्म प्रयोजनवादी धर्म है। इसमें भिक्षुओं व उपासकों, भिक्षुओं व उपासकों, भिक्षुओं व उपासकों
के आचरण के कुछ विधान तय किए हुए हैं, जिन्हें दसशील या पंचशील कहा जाता है। इन्हें दसशील या पंचशील कहा जाता है। ठीक है, जो निम्न है, है ना, जो निम्न है। अब देखिए दसशील या पंचशील में कौन कौन आते हैं। तो पहले पे मैं लिखूं असत्य, सॉरी सत्य, असत्य तो क्यों आएगा, सत्य है ना, सदा सत्य बोलना चाहिए, वही वाली बात, सत्य। अहिंसा है ना, सत्य अहिंसा। तीसरा है अस्तेय, है ना। चौथा है यहाँ पे ब्रह्मचर्य। इसमें जो पंच महाव्रत है जैन समुदाय वाले, जैन दर्शन वाले, उसमें से यहाँ पे अपरिग्रह को नहीं शामिल किया गया है ना। ध्यान रखना, शायद कई किताबों ने अपरिग्रह भी लिखा हुआ है, तो आप इसको ऑथेंटिक मानना। मैं काफ़ी स्टडी करके और तब लेके आया हूँ मैटर को। ठीक है, तो आप जो है इसको ठीक मान सकते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, क्योंकि आरपीएससी ने आज तक अपना कोई ऑथेंटिक प्रमाण पेश नहीं किया कि हम उसको ऑथेंटिक मान लें, उसमें जो लिखा है वही यहाँ पे पढ़ाएं। अपन बस रेफरेंस पुस्तकों की बात कर सकते हैं, गाइड पुस्तकों को हटाकर। रेफरेंस पुस्तकों में जो मिलता है वो ये है। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, हरिंदर प्रसाद सिन्हा वगैरह की पुस्तकें ऑथेंटिक मानी जाती हैं, रेफरेंस पुस्तकों में आती हैं, पढ़ी हुई है मेरी। ठीक है, तो 5वें नंबर पे मैं लिखूं तो मादक पदार्थों का त्याग, है ना, यानी कि मद्य निषेध, मादक पदार्थों का त्याग। इसके अलावा 6ठे नंबर पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मादक पदार्थों का त्याग, और जो है आरामदायक जो शैया है उसका त्याग, आरामदायक शैया का त्याग, आरामदायक शैया का त्याग। ठीक है, इसके अलावा मैं दे सकता हूँ कंचन कामिनी का त्याग, कंचन कामिनी का त्याग। कंचन मतलब सोना, धन, पैसा, कामिनी मतलब स्त्री, है ना। और इसके अलावा जो है आभूषणों का त्याग, आभूषणों का त्याग, है ना। 9वें नंबर पे हम यहाँ पे दे सकते हैं नृत्य व संगीत का त्याग, नृत्य व संगीत का त्याग। एक और बच रहा है, सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य, मादक पदार्थों का त्याग, आरामदायक शैया का त्याग, कंचन कामिनी का त्याग, आभूषणों का त्याग, नृत्य व संगीत का त्याग, है ना। और एक आधा और बच रहे हैं। सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह, वो तो खैर ठीक है, अपरिग्रह तो है नहीं, ब्रह्मचर्य है। मादक पदार्थ, आरामदायक शैया, कंचन कामनी, आभूषण, नृत्य व संगीत का त्याग, और मध्याह्न भोजन का त्याग, है ना, मध्याह्न भोजन का त्याग। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, मध्याह्न भोजन का त्याग। ठीक है, मध्याह्न भोजन का त्याग, ये थोड़ा सा ठीक देख लेना, मध्याह्न शब्द, मध्याह्न भोजन का त्याग। इसमें से मैं बताऊं आपको, ये जो प्रारंभ के जो 5 हैं, यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक के, ठीक है, ये 5 तो हैं पंचशील कहलाते हैं, ये है ना, ये क्या कहलाते हैं, पंचशील कहलाते हैं। ठीक है, और ये पंचशील किसके लिए हैं, ये हैं उपासकों के लिए, जो गृहस्थ बौद्ध हैं उनके लिए ना,
उपासक, उन्हीं को तो उपासक बोलते हैं, उपासकों या गृहस्थों हेतु, है ना, हेतु, ठीक है। और पूरे के पूरे 10 सील है ही हैं, तो ये उक्त सभी, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ उक्त सभी भिक्षुओं के लिए हैं, है ना, भिक्षुओं के लिए हैं, ठीक है, उक्त सभी भिक्षुओं के लिए हैं, ठीक है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों हमारे जो है 10 सील या पंचशील। पंचशील को गिही विनय गिही नियम भी बोलते हैं ना, गिही विनय भी बोलते हैं, ठीक है। पंचशील को गिही विनय भी कहा जाता है, ये एक शब्द है, आपको ध्यान रखना है, गिही विनय, गिही विनय है, सही है, गिही विनय भी कहा जाता है, ठीक है, गिही विनय भी कहा जाता है, ठीक है, गिही विनय भी कहा जाता है। तो ये बौद्ध दर्शन था। इसके अलावा बौद्ध दर्शन में मैं आपको जो है योगाचार विज्ञानवाद और माध्यमिक शून्यवाद के बारे में और थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर बौद्ध धर्म हम पूरा करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, थोड़ी सी जगह हमको चाहिए होगी। यहाँ पे मैं कुछ, चलो ये जगह बच रही है, इसमें मैं कुछ विविध तथ्य बता देता हूँ। योगाचार विज्ञानवाद, यहाँ पे चलो योगाचार विज्ञानवाद और माध्यमिक शून्यवाद की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो एक टेबल बना दीजिए आप इस प्रकार से, और एक साइड आप लिख दीजिए माध्यमिक शून्यवाद, माध्यमिक शून्यवाद, ठीक है, माध्यमिक शून्यवाद, और एक साइड लिख दीजिए योगाचार विज्ञानवाद, है ना, योगाचार विज्ञानवाद, ठीक है, योगाचार विज्ञानवाद। तो इन दोनों को देखिए विद्यार्थियों, माध्यमिक शून्यवाद का जो प्रवर्तक माना जाता है, प्रवर्तक वो माने जाते हैं नागार्जुन को, है ना, नागार्जुन को प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। नागार्जुन जो कि द्वितीय सदी में हुए थे, है ना, द्वितीय सदी में हुए थे, दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ था, है ना, कहाँ हुआ था, दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ था। और इनकी रचना का नाम क्या है, माध्यमिक कारिका, है ना, माध्यमिक कारिका इनकी रचना का नाम है, ठीक है, माध्यमिक कारिका इनकी रचना का नाम है। तो ये थे नागार्जुन, इनको प्रवर्तक माना जाता है माध्यमिक शून्यवाद का। मगर देखिए साथियों, एक रचना है महायान सूत्र, उसमें नागार्जुन से पहले ही और शून्यवाद का जिक्र मिलता है, इसलिए कुछ विद्वान नागार्जुन को इस शून्यवाद का प्रवर्तक नहीं भी मानते, है ना। क्या बात है, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, हम यहाँ पे लिखेंगे कि महायान सूत्र में, महायान सूत्र में शून्यवाद का जिक्र, शून्यवाद का जिक्र नागार्जुन से पहले ही मिल जाता है, नागार्जुन से पहले ही मिलने के कारण प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रधर शर्मा ने, है ना, मिलने के कारण डॉक्टर चंद्रधर शर्मा ने नागार्जुन को शून्यवाद का जनक या प्रवर्तक नहीं माना, है ना, नहीं माना, ठीक है, शून्यवाद का प्रवर्तक नहीं माना, ठीक है। एक विधुशेखर भट्टाचार्य भी थे, उन्होंने भी और इनका समर्थन किया था, किसका, चंद्रधर शर्मा का, है ना। और यह जो आपत्ति जताई, कहने का मतलब आपत्ति जताई थी, प्रवर्तक नहीं माना था। और प्रवर्तक नहीं मानने वालों में एक नाम और ध्यान रखना आप, एक नाम और है, वो है प्रोफेसर विधुशेखर
विधुशेखर भट्टाचार्य, है ना, विधुशेखर भट्टाचार्य ने भी और जो है शून्यवाद का प्रवर्तक नहीं माना नागार्जुन को। इन्होंने क्या माना कि नागार्जुन जो थे वो इस मत को आगे फैलाने वाले थे, पनपाने वाले थे, मतलब एक व्यवस्थित क्रम दिया था शून्यवाद को, है ना। तो शून्यवाद को व्यवस्थित क्रम देने वाले थे नागार्जुन, न कि जनक थे, क्योंकि नागार्जुन के होने से पहले ही और महायान सूत्र में और शून्यवाद का जिक्र हमको मिल जाता है, जो यह दर्शाता है कि शून्यवाद का प्रवर्तक नागार्जुन नहीं था, नागार्जुन से पहले भी शून्यवाद प्रचलन में था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, ये यहाँ से इतना खूब है। ठीक है, तो नागार्जुन को हम क्या कह सकते हैं, वैसे तो आ जाए कि शून्यवाद का प्रवर्तक कौन था, ऑप्शन में नागार्जुन हो तो नागार्जुन ही करना है हमको इतिहास के दृष्टिकोण से, लेकिन फिलॉसफी में हम ज़्यादा उतरते हैं ना, तो फिर फिलॉसफी ये बात कहती है और भी बहुत सारे तथ्य निकल के आते हैं, लेकिन हम इतना ही पढ़ेंगे, इतने में हमारा काम बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, आखिर ये शून्यवाद, माध्यमिक शून्यवाद क्या है। देखो मैं ज़्यादा फिलॉसफी में नहीं जाऊंगा, सीधा सा आपको बता देता हूँ। माध्यमिक शून्यवाद का मतलब ये है कि नागार्जुन ने ये माना कि जो परम तत्व है, जिसको हम ईश्वर वगैरह कहते हैं, ईश्वर, परमात्मा, भगवान, अल्लाह, गॉड, खुदा, जो भी है, वो शून्य है ना। शून्य का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ है ही नहीं, निहिलिस्टों की तरह कि सब कुछ नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं बचता, जैसे ये शरीर है तब तक तो है, शरीर मरा तो सब कुछ नष्ट हो गया, शून्य, कुछ नहीं बचा, वो वाला शून्य नहीं। शून्य का मतलब इन्होंने माना कि वो जो परम तत्व है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वो वर्णन से परे है, इसलिए शून्य है ना। तो इस सिद्धांत के अनुसार, मैं एक ही बात में लिख देता हूँ शॉर्ट में, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार परम तत्व, परम तत्व ना, परम तत्व का मतलब क्या होता है, परमात्मा, या आप इसको ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड, जो भी है कह सकते हैं। परम तत्व शून्य है, शून्य है ना। और शून्य से मतलब क्या है, शून्य बराबर वर्णन से परे, है ना, वर्णन से परे, है ना, इनडिस्क्राइबेबल, है ना, मतलब वर्णातीत, वर्णन के परे जो है ना, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे कि ब्रह्म जो है, इसको हम ब्रह्म भी कह सकते हैं, परमात्मा, शुद्ध ब्रह्म वाली बात है ना। वेदों में, उपनिषदों में मैंने आपको बताया भी है, उपनिषदों में ब्रह्म का दो तरीके से वर्णन किया गया है, एक इति इति, एक नेति नेति, है ना। तो जो नेति नेति ब्रह्म है ना, वो है नेति नेति की बात यहाँ पे आई है, कहने का मतलब, है ना, इसलिए ये है। ठीक है, तो आप जान गए होंगे कि इनके अनुसार मतलब परम तत्व के अलावा अन्य सब कुछ शून्य है, अन्य सब कुछ को माना ही नहीं, सत्ता नहीं माना, इस संसार में कुछ नहीं है और उसके अलावा, ये इन्होंने माना। अब मैं बात करता हूँ योगाचार विज्ञानवाद की। तो इसके प्रवर्तक कौन थे, सबसे पहले मैं प्रवर्तक की बात करूं, प्रवर्तक की बात करें तो इसमें आएंगे, एक तो असंग आएंगे, असंग, और एक आएंगे वसुबंधु, है ना, असंग और वसुबंधु, ये दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। असंग और वसुबंधु इसके प्रवर्तक थे। और अन्य विचारकों की बात करें, अन्य विचारक कौन कौन हुए, अन्य विचारकों में दिग्नांग का नाम आता है, दृढ़नांग का नाम आता है, और इसके अलावा ईश्वर सेन का नाम आता है, ईश्वर सेन का नाम आता है, धर्म कीर्ति का नाम आता है ना, धर्म कीर्ति और दिग्नांग, ईश्वर सेन, धर्म कीर्ति, धर्मसेन का भी नाम आता है, धर्मसेन का भी नाम जो है इसमें लिया जाता है। ठीक है, धर्म कीर्ति और धर्मसेन, ठीक है, धर्मसेन है या कोई एक और है ऐसे ही नाम, धर्म भी, धर्म कीर्ति, धर्मसेन, ईश्वर सेन, दिग्नांग, ये नाम है। ठीक है, ये है योगाचार विज्ञानवाद। अच्छा, इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा माना जाता है, प्रमुख ग्रंथ, प्रमुख ग्रंथ जो माना जाता है, जैसे इसमें तो जो है माध्यमिक कारिका है, नागार्जुन का प्रमुख ग्रंथ जो है माध्यमिक कारिका, उसमें शून्यवाद का विस्तृत विवरण मिलता है कि व्यवस्थित क्रम से मिलता है। लेकिन सबसे पहले शून्यवाद का जिक्र कहाँ मिलता है, ये सवाल भी पूछ लें सबसे पहले, तो आपको महायान सूत्र करना होगा, ध्यान रखना,
है ना। सबसे पहले तो महायान सूत्र में मिलता है, जो कि नागार्जुन से पहले का है। लेकिन व्यवस्थित रूप से और शून्यवाद का जिक्र कहाँ मिलता है, व्यवस्थित रूप से पूछे, एकदम क्रमबद्ध तरीके से पूछे तो माध्यमिक कारिका में मिलता है, जो कि नागार्जुन की रचना है। ठीक है, यहाँ पे प्रमुख ग्रंथ जो आएगा वो आएगा लंकावतार सूत्र, है ना। लंकावतार सूत्र, ठीक है। लंकावतार सूत्र ये श्रीलंका में रचा गया था, इसलिए लंकावतार सूत्र इसका नाम दिया गया है। इसके अलावा जो है और भी मिलते हैं, एक दो नाम और हैं। मध्यस्थ विभाग नाम से एक मिलता है, मध्यस्थ विभाग कुछ ऐसे ही है ना। ये प्रमुख ग्रंथ तो यही है, लंकावतार सूत्र, ठीक है, जिसमें योगाचार विज्ञानवाद का जिक्र मिलता है। अब आखिर ये सिद्धांत क्या है, विज्ञान से यहाँ पे क्या मतलब है, देखो इसके अनुसार यहाँ पे विज्ञान का मतलब लिया है विद्यार्थियों कॉन्शियसनेस से, है ना। जो हमारी चेतना है ना, उसको यहाँ पे विज्ञान कहा है। और इन्होंने माना है कि जो चेतना है वो ही अंतिम सत्य है, उसके अलावा अन्य कोई सत्ता यहाँ पे काम नहीं करती। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार चित्त को क्या माना है, विज्ञान माना है ना। चित्त ही अंतिम सत्य है, चित्त ही अंतिम सत्य है, चित्त ही अंतिम सत्य, मतलब चित्त को ही विज्ञान माना है। इसको कॉन्शियसनेस भी लिखा है अंग्रेजी में, CONSCIOUSNESS, ठीक है, कॉन्शियसनेस भी इसको कहा है। आप ये स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, तो ये था विद्यार्थियों हमारे योगाचार विज्ञानवाद और माध्यमिक शून्यवाद के बीच अंतर, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, इसके अलावा जो है इनका जो प्रमुख अब इतना ही पढ़ना है हमको, इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता हमको नहीं है, क्योंकि फिलॉसफी हम नहीं पढ़ रहे हैं। मैं फिर यही कहूँगा, इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास में इससे ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि ये भी मैंने एक्स्ट्रा ही पढ़ा है एक तरीके से। ये धर्मसेन नहीं है, सॉरी, धर्मपाल है ना। मैं कुछ कन्फ्यूजन में चल रहा था, अब जाके याद आया, ये धर्मपाल है। ठीक है, धर्मपाल है, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे सिद्धांत यहाँ पे पूरे होते हैं और बौद्ध दर्शन यहाँ पे पूरा होता है। मैं थोड़ा सा और करवा दूँ आपको कि महायान और जो हीनयान थे उनमें प्रमुख अंतर क्या है, वो मैं एक टेबल बना के आपको कुछ प्रमुख अंतर दो चार बता देता हूँ, ताकि आप इस प्रकार से जो है सवाल, कंसेप्चुअल सवाल वहाँ से बनता है, लगातार बनता है, तो वो आपका गलत नहीं होगा। वैसे तो कंसेप्ट मैंने दे दिया है हीनयान महायान का पहले ही आपको, लेकिन फिर भी मैं कुछ और बता देता हूं और फिर हम आज की क्लास को पूरी करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं विद्यार्थियों, आपने इसको उतार लिया होगा। बढ़िया तरीके से उतारना बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये, और आपको ये अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। इससे ज़्यादा मत पढ़ना विद्यार्थियों, ये मैंने खुद ये मान के चलो कि एक्स्ट्रा बताया है। इतिहास की किसी भी क्लास में आपको, किसी याद क्लास क्या, पुस्तकों में भी और विज्ञानवाद और शून्यवाद के बारे में इतना नहीं मिलेगा जितना मैंने बताया है। वैसे मैं इस पर और भी बोल सकता हूँ, काफ़ी बोल सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है, है ना। जो माध्यमिक शून्यवाद है ना, उसकी विशेषताएं खूब सारी हैं। वो माध्यमिक शून्यवाद जो है सापेक्षवादी सिद्धांत है। माध्यमिक शून्यवाद प्रतीत्य समुत्पाद को भी मानता है। माध्यमिक शून्यवाद एक जो है निराशावादी दर्शन भी माना जाता है, नकारात्मक दर्शन माना जाता है। सबकी इनकी विशेषताएं हैं, पर यहाँ पे बात करने का कोई सेंस नहीं है। मैंने बोला हूँ, आप उनकी विशेषताएं लिखना चाहें तो लिख लेना वीडियो पॉज करके। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे हीनयान और महायान के बीच अंतर लिख देते हैं बस, और फिर हम बौद्ध धर्म को पूरा करेंगे। हीनयान और दूसरा है महायान। ठीक है, दूसरा है महायान। ठीक है, इनके बीच अंतर क्या है, देखो हीन और महायान, इन दोनों में एक, देखो यान का मतलब होता है गाड़ी, है ना, महा मतलब बड़ी और हीन का मतलब छोटी से, है ना। तो ये है छोटी गाड़ी। इसका अर्थ क्या होता है, देखो यहाँ पे इसका अर्थ क्या होता है, कंसेप्ट है ये भी, है ना। देखो हीन का मतलब गाड़ी, सॉरी यान का मतलब गाड़ी, है ना, और हीन का मतलब छोटी, है ना। तो ये क्या है, छोटी गाड़ी। छोटी गाड़ी कहाँ चलेगी, छोटे रास्ते पर,
है ना। तो इसमें एक अर्थ तो ये निकल जाएगा कि छोटा मार्ग, है ना, छोटा मार्ग, है ना, या छोटी गाड़ी, ठीक है, छोटा मार्ग या छोटी गाड़ी, ठीक है। एक तो हो जाएगा ये। इसमें देख, यान का मतलब गाड़ी, है ना, और महा का मतलब बड़ी, है ना, महा का मतलब बड़ी। तो ये क्या हुआ, बड़ा मार्ग, क्या हुआ, बड़ा मार्ग, है ना, या बड़ी गाड़ी, ठीक है, बड़ा मार्ग या बड़ी गाड़ी। एक अंतर तो ये हुआ। आप कभी नहीं भूलोगे हीनयान महायान में, आप यदि कंफ्यूजन आपके पहले रहता होगा ना, अब कभी नहीं भूलोगे। आज लास्ट है ना, आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे, है ना। क्योंकि शब्द के अर्थ से इसका अर्थ निकल जाएगा। अब देखो, बड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है तो सीधी सी बात है, बड़ी गाड़ी में वो, छोटी गाड़ी है तो छोटी गाड़ी में एक ही व्यक्ति बैठेगा, बड़ी है तो पूरा परिवार बैठ सकता है, बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब हीन यानी ये मानते हैं कि व्यक्ति को बस खुद का निर्वाण प्राप्त होना चाहिए, औरों से कोई मतलब नहीं है ना। तो यहाँ पे ये जो है व्यक्तिगत निर्वाण की बात करते हैं, है ना, किसकी बात करते हैं, व्यक्तिगत निर्वाण की बात करते हैं, व्यक्तिगत निर्वाण, व्यक्तिगत निर्वाण की बात करते हैं, ठीक है, की बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि छोटी गाड़ी में तो एक ही व्यक्ति बैठेगा ना, भाई नदी पार करनी है हमको, नदी पार करना निर्वाण माना गया एक तरीके से। मान लो तृष्णा रूपी नदी है या अज्ञानता रूपी नदी है, उसको पार करना है ना, अज्ञानता रूपी नदी को पार करना है, बस ये मान लो। और उसके लिए ये छोटी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं हीन, यानी कि एक व्यक्ति बैठो पार हो जाओ, भाड़ में जाओ दुनिया, है ना। और इसको बोलते हैं अरहत पद प्राप्त करना, है ना। इस ये व्यक्तिगत निर्वाण को क्या कहते हैं, अरहत पद को प्राप्त करना, है ना। जब व्यक्ति खुद का निर्वाण प्राप्त हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं कि वो अरहत को प्राप्त हुआ। अरहत के बाद की स्थिति आती है बोधिसत्व की, है ना, बोधिसत्व की। वो क्या है कि खुद का निर्वाण प्राप्त हो गया, अब वो अपने ज्ञान से अन्य लोगों को भी उपदेश दे, सुनाए और उनको भी निर्वाण प्राप्त करवाए। तो ये जो आगे का काम है वो कहलाता है बोधिसत्व, है ना, बोधिसत्व कहलाता है। और वो ये काम करेंगे क्योंकि इनके पास गाड़ी छोटी है, ये दूसरे को बैठा ही नहीं सकते, है ना। तो यह व्यक्तिगत निर्वाण क्या है, ये है अरहत, अरहत प्राप्त होना, है ना, अरहत होना, है ना। ये अरहत को मानते हैं, अरहत होना मानते हैं, है ना। ये क्या मानते हैं, ये सार्वभौमिक, सार्वभौमिक निर्वाण की बात करते हैं, सार्वभौमिक निर्वाण की बात करते हैं ना, सार्वभौमिक कहें या पारमार्थिक निर्वाण की बात करते हैं ना, ये पारमार्थिक निर्वाण, पारमार्थिक, पारमार्थिक निर्वाण की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि मतलब खुद का निर्वाण प्राप्त होने के बाद अन्य लोगों का भी निर्वाण प्राप्त करना, है ना। और उसको बोलते हैं बोधिसत्व को, बोधिसत्व को प्राप्त करना, है ना, को प्राप्त करना। बोधिसत्व को प्राप्त करने का मतलब आप समझ गए होंगे। मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्वयं का निर्वाण होने के बाद अन्य लोगों का, अन्य लोगों को भी, अन्य लोगों को भी निर्वाण दिलाना। एक तरीके से मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, बस आप समझ में आ गया होगा। बात तो वैसे ही समझ में आ गई होगी, यहीं से ही समझ में आ जाएगी पूरी। अब देखो, अब ये लोग जो है ये सन्यास पे बात करते हैं, है ना। ये सन्यास पे नहीं, ये संसार पे बात करते हैं। ये कहते हैं कि निर्वाण के लिए सन्यास जरूरी है, और ये कहते हैं कि नहीं नहीं, सन्यास नहीं, आप गृहस्थ में रह करके भी और ये जो है संसार में रह करके भी और निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अब ये यदि ये सन्यास की बात करेंगे तो अन्य लोगों का निर्वाण कैसे प्राप्त करवाएंगे, सन्यास तो अकेले का होता है ना। इसलिए ये जो है सन्यास पे बल नहीं देते, ये संसार पे बल देते हैं, ये सन्यास पे बल देते हैं ना। तो यहाँ पे कठिन जीवन, है ना, सन्यास तो कठिन जीवन होता है ना, तो आप लिख सकते हैं कठिन जीवन व सन्यास पर बल, है ना, कठिन जीवन व सन्यास पर बल। जबकि ये क्या करते हैं, सहज जीवन, सहज जीवन व संसार में रहते हुए निर्वाण प्राप्ति की बात करते हैं, निर्वाण प्राप्ति की बात करते हैं,
ठीक है, तो ये बात आप ध्यान ध्यान में रखें। सहज जीवन व संसार में रहते हुए निर्वाण प्राप्ति की बात करते हैं। इन्होंने महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना, इन्होंने देवता माना, मतलब ईश्वर के तुल्य माना, है ना। इन्होंने कहने का मतलब ये ईश्वरवादी हैं, ये अनीश्वरवादी हैं, है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अनीश्वरवादी हैं, अनीश्वरवादी, है ना, और बुद्ध को देवता माना, सॉरी, बुद्ध को महापुरुष माना बस, है ना। बुद्ध क्या हुए इनकी तरफ से? महापुरुष हुए भाई, वो कोई ऐसे कोई अवतार वगैरह नहीं थे। जबकि ये ईश्वरवादी हैं, ईश्वरवादी, और बुद्ध को ईश्वर माना, है ना, बुद्ध को ईश्वर या देवता माना। ठीक है, ईश्वर या देवता माना। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये आत्मा को नहीं मानते, ये पारमार्थिक आत्मा में विश्वास करते हैं, है ना। ये आत्मा में विश्वास नहीं करते, आत्मा को अस्वीकार करते हैं। ठीक है, आत्मा को अस्वीकार करते हैं। ये पारमार्थिक आत्मा में विश्वास करते हैं। पारमार्थिक आत्मा का मतलब क्या होता है? पारमार्थिक आत्मा, पारमार्थिक आत्मा का मतलब वो जो आत्मा है वो प्रत्येक प्राणी में है, सबके अंदर है ना, वो होती है पारमार्थिक आत्मा। यहाँ पे मैंने सार्वभौमिक की बात की ना, सार्वभौमिक या पारमार्थिक दोनों पर्यायवाची शब्द हैं एक तरीके से। ठीक है, सार्वभौमिक का मतलब मतलब प्रत्येक प्राणी में हर जगह वो चीज हो, वो होती है सार्वभौमिक, है ना, प्रत्येक प्राणी पे लागू हो, वो बात सार्वभौमिक होती है। ये पारमार्थिक आत्मा की बात करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हीनयान महायान के मध्य जो प्रमुख प्रमुख अंतर थे वो मैंने यहाँ पे किए। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, आप अपने स्तर पे देख लेना। ये पाली साहित्य को अपनाते हैं, इनके पास जो है ये संस्कृत साहित्य भी इन्होंने अपनाया, ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना। पाली साहित्य है इनका, है ना। ये संस्कृत साहित्य को अपना, पाली भी है, संस्कृत भी है इनका ना, संस्कृत, है ना। इसके अलावा ये लोग रूढ़िवादी हैं, है ना, रूढ़िवादी या परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। रूढ़िवादी जो होते हैं ना वो परिवर्तन नहीं चाहते, परिवर्तन को अस्वीकार करते हैं, अस्वीकार करते हैं। ठीक है, परिवर्तन को अस्वीकार करते हैं, जबकि ये परिवर्तन चाहते हैं, है ना, परिवर्तन चाहते हैं, है ना, परिवर्तन चाहते हैं। इसलिए ये क्या है? उदारवादी हैं, उदारवादी हैं। ठीक है, परिवर्तन चाहते हैं इसलिए उदारवादी हैं। तो इस प्रकार से और भी आपको जहां जहां से कोई यदि मिले इनके बीच में अंतर, तो आप इसके नीचे जो है लिखते जाना। ठीक है, तो ये था विद्यार्थियों हमारे बौद्ध दर्शन। हमारा यहाँ पे बौद्ध दर्शन और बौद्ध धर्म दोनों ही हमारे यहाँ पे पूरा होता है। आप इसको उतार लें बढ़िया से। ठीक है, तो ठीक है विद्यार्थियों, अब हम अगली क्लास में अगला टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें हम जो है मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।